नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 20, 21, 22 और 23। ये चारों ही क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2022 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। इन पर हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, हमारे 19 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। और ये हमारा आज का मौलिक कर्तव्यों से संबंधित टॉपिक है। तो दोस्तों, आज का हमारा 20 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क अड़े। आप देख सकते हो दोस्तों, 51 क अड़े का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मूल कर्तव्य है, जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व की भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में उल्लेखित है। शब्दों का सही क्रम आप देख सकते हो, यहाँ पर सही क्रम पूछा है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें सही क्रम कौन सा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम इन्हें डिटेल में देखते हैं। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में दिया गया है। मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क और 51 अनुच्छेद 51 क में समाविष्ट किया गया है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो 11 मूल कर्तव्य है, आपको ये ध्यान में रखना है। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार कब मूल कर्तव्य समाविष्ट किए गए थे संविधान में। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पहली बार संविधान में मूल कर्तव्यों को समाविष्ट किया गया था। उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर वर्तमान की बात की जाए तो 11 मूल कर्तव्य हैं, किंतु 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और मूल कर्तव्य जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। अब दोस्तों, हम जो मूल कर्तव्य है उनको डिटेल में पढ़ेंगे। 11 मूल कर्तव्य हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे, क्योंकि जो मूल कर्तव्य हैं वो सभी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। और हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है मूल कर्तव्यों से संबंधित। तो 11 की 11 मूल कर्तव्य याद होने चाहिए। पहला, अनुच्छेद 51 क ए। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो 51 क ए, बी, सी, डी, इस प्रकार जो अनुच्छेद हैं वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। और एग्जाम में हो सकता है, जैसे यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर बी दे रखा है, यहाँ पर सी दे रखा है, डी दे रखा है। तो हो सकता है एग्जाम में ए की जगह क आ सकता है, और ए की जगह एक भी आ सकता है, और बी की जगह ख आ सकता है, या 2 आ सकता है, सी की जगह ग आ सकता है, और 3 भी आ सकता है, डी की जगह घ आ सकता है, और 4 भी आ सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। हम बात करेंगे ए, बी, सी, डी, ई, इस प्रकार हम देखेंगे। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अनुच्छेद 51 क ए, संविधान का पालन करें। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 51 क ए में संविधान का पालन करना है, और उसके आदर्श संस्थाओं राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करना है। संविधान का पालन और राष्ट्रगान, राष्ट्रध्वज का आदर करना है। बी की बात की जाए तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को क्या करना है, हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। सी की बात की जाए तो भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना और उनका पालन करना, यह हमारा कर्तव्य है 51 क सी के अंतर्गत। अब डी की बात की जाए तो देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, यह हमारा मूल कर्तव्य है 51 क डी के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 23(2) क्या कहता है कि राज्य को अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23(2) में
राज्य को अधिकार दिया गया है कि राज्य को आवश्यकता पड़ने पर सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकता है। ऐसा करते समय नागरिकों के बीच धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 51 क ई की। यहाँ पर जो ई है ये आप इस प्रकार देख सकते हो, क्वेश्चन में पूछा गया 51 क अड़ और यहाँ पर ई है, तो ये दोनों एक ही हैं। यहाँ पर भारत के सभी लोगों में समरसत्ता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के समान के विरुद्ध है। ये अनुच्छेद 51 क ई कहता है। एफ, हमारे सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उनका परिरक्षण करें। जी, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, उनका संवर्धन करें और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। अनुच्छेद 51 का जी कहता है। यह हमारा कर्तव्य है। एच, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 51 का आई, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो आई यानी संपत्ति, आई का मतलब आपको पता है इनकम होता है, तो आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हो। अनुच्छेद 51 का जे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। नेक्स्ट 51 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के आधार पर अनुच्छेद 51 क को संशोधित करते हुए 11वां मूल कर्तव्य 51 क ट जोड़ा गया कि माता पिता या संरक्षक का कर्तव्य होगा कि 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चे को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे। तो दोस्तों आप इसे इस प्रकार याद रख सकते हो, 51 क ट, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो टन टन की आवाज़ आती है, जब घंटी बजती है तो ट से टन टन, इसे आप याद कर सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये भी 2022 एग्जाम में पूछा गया सेकंड ग्रेड की। यहाँ पर सूची को मिलान करने वाला क्वेश्चन आया था, इसे मैंने यहाँ पर मिलान करके लिखा है, तो आप देख सकते हो। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन अनुच्छेद 51 ए 7 में है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा 51 ए 9 में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास अनुच्छेद 51 ए 8 में। देश की रक्षा अनुच्छेद 51 ए 6 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण 51 क 8, प्राणी मात्र के प्रति दया भाव 51 क 7, सामाजिक संस्कृति 51 क 6, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष 51 क 10। तो यहाँ पर ये इस प्रकार क्वेश्चन है कि इनमें से किन का उल्लेख भाग 4 क में किया गया है। तो दोस्तों इन सभी का उल्लेख भाग 4 क में है, ये सभी मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन भारत के संविधान के भाग 4 क में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 51 क च, ये भाग 4 क का एक मूल कर्तव्य है। 51 क च, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 51 क झ, हिंसा यानी आप ये झ है, इससे याद रख सकते हो। झ से क्या होता है, झगड़ा होता है, और इसी अनुच्छेद में संपत्ति से संबंधित यही अनुच्छेद है, तो आप इसे याद रख सकते हो। हिंसा यानी झ से झगड़ा, झगड़ा से दूर रहना, हिंसा से दूर रहना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। 51 क झ में
और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है, 51 क 6 में। और दोस्तों इस प्रकार हमने ये आज 20, 21, 22 और 23 4 क्वेश्चन डिटेल में देखे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।